सो वेलकम वॉचर्स, स्ट्रेंजर थिंग्स सीज़न 4 एपिसोड 3 के एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 3 को, जिसका नाम है द मॉन्स्टर्स एंड द सुपर हीरोज़। मगर उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए एंड मेक श्योर कि बेल आइकन को प्रेस करके उसे ऑल पर सेट कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत सैम से होती है, जिसके पूछताछ करने के लिए लेफ्टिनेंट सुलेमान उसके पास आए होते हैं। मगर सैम कहता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता है, जिसके बाद लेफ्टिनेंट सैम के घर की तलाशी भी करवाता है, मगर उसमें भी उसे कुछ नहीं मिलता है। इसीलिए वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम 11 को और बाकी सभी को देखते हैं, जो कि घर पहुँच जाते हैं और यहाँ पहुँचने पर उन्हें पता चलता है कि जॉयस और मरी दोनों ही किसी बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जा रहे हैं, यानी अलास्का जा रहे हैं। और यहाँ पर हम 11 को देखते हैं, जो कि काफ़ी डरी हुई भी होती है और उसे यहाँ पर बार बार मार्टिन की कही हुई बातें बार बार याद आ रही हैं, बार बार मार्टिन के विजन्स आ रहे हैं। साथ ही हम क्रिसी के बॉयफ्रेंड को भी देखते हैं, जो कि अपनी टीम को तैयार करके एडी को ढूंढने के लिए निकल जाता है और इस टीम में लूकस भी शामिल होता है। अब बात करें डस्टिन की, तो डस्टिन अपने दोस्तों के साथ पहुंच जाता है एडी के पास और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि फ़िलहाल एडी का नाम पब्लिक नहीं हुआ है, मगर पुलिस एडी को पागलों की तरह ढूंढ रही है, क्योंकि उसे बिल्कुल परफेक्टली यकीन है कि क्रिसी को एडी नहीं मारा है। अब यहाँ पर डस्टिन उससे कहता है कि तुम्हें अभी भी चुप करके रहना होगा और हमें किसी भी तरह करके वेक्ना को ढूंढना होगा और ऐसे सबूत जुटाने होंगे कि हम एडी को निर्दोष साबित कर सकें। लेकिन एडी इन सब चीज़ों को नहीं समझ पा रहा होता है, इसीलिए रॉबिन उसे समझाती है कि हम सब पहले भी ये कर चुके हैं और इस बार भी हम इसे संभाल सकते हैं, तो वो शांत रहे। लेकिन तभी यहाँ पर एक पुलिस वैन गुजर जाती है, जिसे देख करके लोग समझ जाते हैं कि आगे कोई ना कोई एक्सीडेंट या कुछ ना कुछ तो हुआ है। तो ये लोग इसका पीछा करते हैं, इस पुलिस वैन का, जिसके बाद उन्हें मालूम चलता है और हम भी देख सकते हैं नैन्सी को उसके पार्टनर की डेड बॉडी मिल जाती है, जिसके बाद पुलिस उसे इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो कहती है कि उन्हें विक्टर क्रिल को ढूंढना चाहिए, क्योंकि क्रिसी और फ्रेड की मौत के पीछे विक्टर क्रिल का ही हाथ है। मगर यहाँ पर पुलिस ऑफिसर उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। इसके बाद ये सीन कट होता है और अब हम 11 को देखते हैं, जो कि हाल ही में हुए इंसिडेंट के चलते काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, इसीलिए माइक उसके पास आता है उसे समझाने के लिए। मगर 11 कहती है कि सभी लोग उसे बस एक मॉन्स्टर समझते हैं और इनफैक्ट अब माइक भी उससे उतना प्यार नहीं करता है, जिस पर माइक कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी बीच पुलिस भी यहाँ आ जाती है, जो कि जेन यानी कि 11 को अरेस्ट करने के लिए आई होती है और वो उसे अपने साथ अरेस्ट करके ले जाती है। बात करें जॉयस और मरी की, तो वो दोनों अलास्का पहुंच चुके हैं, जिसके बाद हम हॉपर को देखते हैं, जिससे वही रशियन गार्ड ये बताता है कि जॉयस यहाँ पहुंच चुकी है और आज उसे पैसे मिल जाएंगे और कल वो अपने देश वापस जा सकता है। मगर उसे इस बात का ध्यान रखना होगा कि कल जो प्लेन जाएगा उसमें वो बैठ ज़रूर जाए, नहीं तो वो तो अमीर हो जाएगा मगर हॉपर को यहीं सड़ना पड़ेगा। जिसके बाद हम नैन्सी और रॉबिन को देखते हैं, जो कि विक्टर के बारे में पता लगाने के लिए इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए पब्लिक लाइब्रेरी पहुंच जाते हैं और साथ ही साथ मैक्स कृषि के बारे में पता लगाने के लिए अपनी क्लास टीचर के पास। मगर यहाँ पर उसकी क्लास टीचर उसे कुछ भी नहीं बताती है, इसीलिए वो चुपके से उसकी ऑफिस की कीज चुरा लेती है और यहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हम कृषि के बॉयफ्रेंड को देखते हैं, जो कि एडी के बारे में पता लगाने के लिए उसके दोस्तों के पास पहुँच जाता है, जिस पर उसके दोस्त डस्टिन का नाम बताते हैं और कहते हैं कि शायद डस्टिन को एडी के बारे में कुछ पता हो, बिकॉज डस्टिन एडी के बारे में पूछ रहा था। और अब ये सभी डस्टिन के घर पहुँच जाते हैं, मगर डस्टिन यहाँ पर नहीं होता है, लेकिन लूकस उसके कमरे के अंदर घुस जाता है और वहाँ पर वो वॉकी टॉकी के ज़रिए उनसे कांटेक्ट करता है और यहाँ पर डस्टिन उसे एडी के लोकेशन और साथ ही साथ कि एडी के साथ क्या हो रहा है वो सब कुछ उसे बता देता है। मगर लूकस जब तक डस्टिन को किसी के बॉयफ्रेंड के बारे में वार्न करता तब तक वो यहाँ पर आ जाता है, इसीलिए वो कनेक्शन कट कर देता है वॉकी टॉकी का और यहाँ पर उसे यही कहता है कि उसे एडी की लोकेशन मालूम चल गई है। अब हम फिर से 11 को देखते हैं, जो कि पुलिस कस्टडी में होती है और अभी भी कंफ्यूज होती है, क्योंकि उसे पास्ट की मेमोरीज अभी भी आ रही होती है, जिसमें उसे अपने इर्द गिर्द कुछ बच्चे मरे हुए दिखाई देते हैं। इसी बीच हम जॉनथन, माइक और विल को देखते हैं, जो कि एक लॉयर से बात करते हैं कि उन्हें 11 से मिलने दिया जाए, मगर वो लॉयर उसे बताती है कि वो उसे जूनियर प्रिजन में भेज रहे हैं और अगर वो उनसे मिलना चाहते हैं तो उन्हें उनके पेरेंट्स या गार्डियन के साथ ही आना होगा, इसी के बाद वो उसे मिलने देंगे। अब हम देखते हैं 11 को, जिसे पुलिस ऑफिसर अपने साथ जूनियर जेल ले जा रहे होते हैं कि तभी कुछ दूर जाने पर कुछ गाड़ियाँ रास्ते में आ जाती हैं, जो कि वैन का रास्ता रोक देती है और इस गाड़ी में से निकलते हैं सैम, जो कि
11 को अपने साथ ले जाते हैं। अब हम फिर से लौटते हैं रॉबिन और नैन्सी की तरफ, जहाँ हमें मालूम चलता है कि रॉबिन को कुछ विक्टर के बारे में मिला है, और जब वो उस आर्टिकल को पढ़ती है तो हमें पता चलता है कि विक्टर को ऐसा लगता था कि उसका घर किसी तरह के डीमन से हॉन्टेड है, इसीलिए वो अपने घर में एक्सॉर्सिज्म भी करवाता है। और लोगों का यही मानना होता है कि एक्सॉर्सिज्म के चलते जो डीमन था वो नाराज़ हो जाता है और इसीलिए वो उसके घर के लोगों को मार डालता है। और यहाँ पर उसने विक्टर को पनिशमेंट के तौर पर ज़िंदा रखा था कि वो अब अपनी पूरी लाइफ अकेले ही ज़िंदा रह कर के बिताए। और अब ये दोनों अपना दिमाग लगाकर इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि जिस डीमन की बात विक्टर कर रहा होता है वो कोई और नहीं वेक्ना है। जिसके बाद ये सारी बातें वो डस्टिन को वॉकी टॉकी पर बताते हैं, जो कि स्टीव और मैक्स के साथ स्कूल आया होता है। यहाँ पर मैक्स मिस केटी के यानी अपनी टीचर के ऑफिस में जाती है, जिसकी चाबियाँ उसने चुराई होती है। इसके बाद वो यहाँ पर क्रिसी की फ़ाइल को ढूंढने लगती है, जहाँ उसे क्रिसी के फ़ाइल के साथ ही फ्रेड की फ़ाइल भी मिल जाती है। अब हम वापस आते हैं 11 की तरफ, जो कि सैम के साथ होती है, और यहाँ पर सैम उसे हॉकिंस पे आए हुए खतरे के बारे में बताता है और कहता है कि हॉकिंस को और मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत है, क्योंकि जो खतरा इस बार आया है वो धीरे धीरे करके पूरी दुनिया को अपनी आगोश में ले लेगा। अब यहाँ पर 11 के पास अपनी पावर्स नहीं होती है, इसीलिए वो ये कहती है कि बिना अपनी पावर्स के वो कुछ नहीं कर सकती है, बिना अपनी पावर्स के वो यूज़लेस है। और अब सैम बताता है कि बायर्स को यहाँ शिफ्ट करने और 11 को उसकी नई पहचान देने के बाद उसने अपना सारा खाली समय इसी रिसर्च में निकाल डाला कि किस तरह से तुम्हारी पावर्स को वापस लाया जाए, और उसके पास एक तरीका है उसकी पावर को वापस लाने का, मगर वो ये नहीं कह सकता कि इस प्रोसेस में वो सर्वाइव करेगी कि नहीं करेगी। तो अब ये बात सुन करके 11 रेडी हो जाती है इस प्रोसीजर के लिए, जिसके बाद सैम उसे अपने साथ ले जाता है। और अब बात करें क्रिसी के बॉयफ्रेंड और उसकी टीम की, तो लूकस ने उन्हें गलत लोकेशन बताया होता है और यहाँ पर वो उसे हॉपर के पुराने कैबिन में ला करके छोड़ देता है और खुद स्कूल के लिए निकल जाता है। इधर हम स्कूल में मैक्स को देखते हैं, जिसे क्रिसी और फ्रेड की फाइल से ये पता चलता है कि वेक्ना उन्हीं लोगों को हंट कर रहा होता है जिनकी पहले से कोई बहुत बुरी यादें होती हैं, यानी कि किसी की मौत या फिर किसी का एक्सीडेंट जैसी यादें। और यहाँ पर वो इनकी फाइल में कुछ सिम्टम्स को भी नोटिस करती है जो उसके साथ भी हो रहे होते हैं, यानी कि वेक्ना का अगला शिकार कोई और नहीं मैक्स होने वाली है। और यहाँ पर हम देख भी पाते हैं कि वो बैठे ही बैठे हेलुसिनेट करने लगती है और यहाँ पर उसे वेक्ना की आवाज़ सुनाई देती है, जिसके बाद उसे भी वो ग्रैंडफादर क्लॉक दिखाई देती है और यहाँ पर ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो होप यू ऑल एंजॉय दिस वीडियो, एंड इफ यू डिड सो प्लीज हिट दैट लाइक बटन, डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।